हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है ह्यूरिस्टिक विधि का उद्देश्य तथा सिद्धांत बताइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो सबसे पहले ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। और ये ह्यूरिस्टिक वर्ड कहाँ से आया है? ये यूनान की लैंग्वेज है, जिस एक वर्ड है ह्यूरिस्को, उधर से आया है, जिसका मतलब होता है टू फाइंड फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए खोजता हूँ। इसलिए इस विधि को स्वयं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि से भी जाना जाता है और ये विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छी विधि है। ठीक है। एक हमारे प्रोफेसर हैं स्पेंसर, उन्होंने क्या कहा था कि विद्यार्थियों को जितना कम से कम बताया जाए उतना उनके लिए अच्छा है, ताकि वो अधिक से अधिक सीखने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है। तो इसमें जो टीचर हैं विद्यार्थियों के ऊपर अपने ज्ञान को लादता नहीं है, बल्कि सत्य की खोज के लिए उनको मोटिवेट करता है कि भाई ये आप खोजो इस बात को, ये बात क्यों दे रखी है विज्ञान के अंदर। ठीक है। तो इसमें जो टीचर होता है कुछ गाइडेंस देता है, एक प्रॉब्लम देता है, उससे रिलेटेड गाइडेंस देता है बच्चों को, और फिर जो बच्चे हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उसके बारे में खोजबीन करते हैं। ठीक है। इसलिए इसको खोज विधि भी कहा है। तो इसमें जो विद्यार्थी है स्वयं के प्रयास के ऊपर निर्भर रहकर इसको खोज करता है और आवश्यकता होने पर वो टीचर से भी पूछ सकता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इस ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य। क्या है इस ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य? नंबर 1, स्व शिक्षा की आदत का विकास। मतलब कि टीचर्स को बार बार बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों के अंदर ऐसी हैबिट इनकलकेट हो जाती है इस विधि के द्वारा कि हमें पढ़ना है। ठीक है, स्वयं पढ़ना है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है कि इस चीज़ का आंसर करना है और हम स्वयं के द्वारा आंसर करेंगे। स्वयं के ज्ञान खोज करने की क्षमता, जब उनको प्रॉब्लम दी जाती है, जब वो एक दो प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढ लेते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्या कि अगर टीचर ने अब हमें ये प्रॉब्लम दी है तो इस प्रॉब्लम का आंसर कहाँ से आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, तो उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है। होता है विद्यार्थी को श्रम की महत्ता को समझने का अवसर मिलता है। उनको पता चलता है कि किस तरीके से हम हार्ड वर्क करते हैं, और ये हार्ड वर्क जो ये करते हैं उनकी जो नॉलेज होती है वो परमानेंट नॉलेज होती है, नॉलेज परमानेंट हो जाती है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, उनकी सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी गुण हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है इस विधि से। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अनुसंधानकर्ता बनाकर उसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिस प्रकार वैज्ञानिक करता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर करते हैं। एक तरीके से रिसर्च ही तो है। जब विद्यार्थियों को प्रॉब्लम दी जाती है वो रिसर्चर बन जाते हैं और उसकी नॉलेज को पता लगाते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी स्वयं तथ्यों, फैक्ट्स क्या हैं, उनके लॉज क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब को खोजता है और उस प्राप्त किए ज्ञान को वो सिस्टमेटिकली ढंग से अरेंज करता है और उनके लिए नियम निर्धारित करता है। ठीक है। अब इस विधि के सिद्धांत क्या हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत। नंबर 1, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा और निरीक्षण की जो कार्यकुशलता है वो डेवलप होती है, डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल, और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने और किसी भी समस्या की समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। वो बिना किसी की सहायता से विभिन्न तथ्यों का पता लगा लेता है, जिससे उसके अंदर जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी नेचर, वो डेवलप होता है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत, सेकंड है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें जो स्टूडेंट है एकदम निठल्ला निष्क्रिय होकर नहीं रहता और ना ही टीचर के भाषण के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के ज्ञान को लादा नहीं जाता, बल्कि वो स्वयं के द्वारा
प्रयत्नों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकता में ये जो खोज विधि है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र का विकास अवस्था पर पूरा ध्यान रखा जाता है। इस विधि में शिक्षक सदा इस बात पर प्रयत्न करता है कि छात्र को जो भी ज्ञान दिया जाए वो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और विद्यार्थी को हर प्रकार के कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, उनको किसी भी चीज़ में बांधा नहीं जाना चाहिए ताकि वो अपने कार्य को ढंग से अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, और इस विधि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अपना एक पथ प्रदर्शक मानते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका जो उत्साह है उत्पन्न करके विद्यार्थियों को भी ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित कर सकें। फोर्थ है स्पष्ट व स्थायी ज्ञान का सिद्धांत। क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपने आप ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए जो भी उनको ज्ञान मिलता है वो क्लियर होता है और स्टेबल, यानी कि उनके मस्तिष्क में अच्छी तरीके से परमानेंट नॉलेज स्टेबल हो जाती है। फिफ्थ है वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जब विद्यार्थी खोज विधि के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करता है, एनालिसिस करता है, इसलिए क्या हुआ, एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। विद्यार्थी की मानसिक बुद्धि और विकास का सिद्धांत। इसमें विद्यार्थी निरंतर मानसिक चिंतन करता रहता है, इसलिए उनके जो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण उनका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, और उनके अंदर जैसे थिंकिंग पावर है, आर्ग्यूमेंट्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, सेल्फ लर्निंग है, इन सभी करैक्टर्स का विकास होता है। और भी सिद्धांत है जैसे करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वर्किंग। तो ये सारे सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर आते हैं। इस लेक्चर से आप कई क्वेश्चंस लिख सकते हो कि खोज विधि क्या होती है, खोज विधि के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, खोज विधि की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। कल हम करेंगे खोज विधि के दोष, खोज विधि के मुख्य चरण, और खोज विधि में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका। ठीक है, अभी आप इसको लर्न कीजिए और राइट कीजिए।